हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कवर किया था टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। अब हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट के अंदर कवर किया था कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अब सभी को पता लग चुका है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकती है। अब उसके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कहाँ पे अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। और ये कैसे नेचर के होते हैं? ल्यूइस बेस नेचर के। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, हमें पता लग जाए कि हमारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। आइए, हमारा फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। सेकंड है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। थर्ड है हमारा लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। आज मैं अभी बताने जा रही हूँ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड द लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। फर्स्ट है हमारी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो क्या कंटेन करते हो? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल H नेगेटिव, हाइड्राइड नेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, NH2 नेगेटिव, R नेगेटिव। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? इनके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अब हमारे पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर में है। अब ये स्पीसीज कहाँ पे अटैक करेंगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड टाइप पढ़ाती हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल का सेकेंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। नाम से ही पता लग रहा है ऑर्गेनो। ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और मेटेलिक का मतलब है मेटल। ऑर्गेनो मेटेलिक एज अ नेम इंडिकेट, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है ऑर्गेनो। ऑर्गेनो का मतलब है ऑर्गेनिक, मेटेलिक का मतलब है मेटल। अब आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस पता है क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और मेटल क्या होता है? जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मर्करी एंड सो ऑन, बहुत सारे मेटल्स। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और साथ में क्या लगा हो? कोई मेटल। वो क्या होगा? कोई न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल RMgX। यहाँ पे देखो R का मतलब होगा कोई मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल एंड सो ऑन वट एवर। मैग्नीशियम और साथ में X के हमारा यहाँ पे कोई भी फर्दर हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक क्या है? हमारा मेटल है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ न्यूक्लियोफाइल का। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल मतलब कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का RMgX। इसको हम RMgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको RMgX को एक नेम से जाना जाता है, जिसका नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है R2CuLi। यहाँ पे क्या होगा? कोई 2 ग्रुप लगे होंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यहाँ पे क्या है? कॉपर, बीच में मेटल लगा है, ऑर्गेनिक, साथ में लगा है कॉपर, एक मेटल ग्रुप, और साथ में क्या लगे? लिथियम। इसको हम किस रिएजेंट के नाम से जानते हैं? गिलमान्स रिएजेंट। थर्ड टाइप है हमारा RLi, R2CAD एंड R2ZN। ये सभी एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जिसमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप और जिसमें साथ में क्या लगा है? एक मेटल ग्रुप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन बताती हूँ कैसे। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को? हमारे पास क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप है। हम क्या करते हैं? जब हम सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस पर क्या होता है? रेडिकल चार्जेस आते हैं। पर लेकिन जब हमारे पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई 2 कोवलेंट शेयरिंग होती है, तो उन पर क्या आता है? एक पॉजिटिव चार्ज आता है और एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे अगर हम CH3 और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो CH3 क्या कंटेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज उसी के ऊपर स्टेबल होते हैं, जो क्या होता है? थोड़ा सा कम, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना। और क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वही क्या कंटेन कर सकता है? नेगेटिव चार्ज, और क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या दिया, एक मेटल दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब अपने जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मिथाइल को, क्योंकि मिथाइल क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है, इसको क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्या करता है मैग्नीशियम, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, मिथाइल ग्रुप को दे देता है, जिसकी वजह से CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और मैग्नीशियम ने अपने क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम +2, प्लस में क्या आ गया, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव स्पीसीज क्या करेगी, इसको क्या करेगी, इसके ऊपर अटैक करेगी, तो क्या बना लेगी, MgCl। और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 नेगेटिव। अब यहाँ पे जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ये CH3 क्या, एक मिथाइल ग्रुप है, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, R से। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, एक मेटल Mg, और यहाँ पे क्या लगे, कोई हेलोजन ग्रुप। तो इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट कर सकते हैं, X से। यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ हम यहाँ पे क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हैं। तो ये है इसकी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल का 3rd टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो क्या कंटेन करती है, लोन पेयर को कंटेन करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, H2O। ऑक्सीजन इसमें क्या कंटेन करता है, लोन पेयर। तो वाटर किसका एग्जांपल हुआ, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का कौन सा टाइप है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल में क्या आता है, OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अल्कोहल। इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या कंटेन करता है, लोन पेयर। तो अल्कोहल भी किसका एग्जाम्पल हुआ, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। ऐसी ईथर, ROR, मतलब ऑक्सीजन, यहाँ साइड में कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या कंटेन करता है, लोन पेयर। ऐसे ही 4th एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कंटेन करता है, लोन पेयर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूक्लियोफाइल का हमारे पास एक और टाइप है न्यूक्लियोफाइल का, एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल में था एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो, जिसमें क्या लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर रहा है, डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहाँ पे आया नेगेटिव। तो डबल बॉन्ड क्या करता है, कॉन्जुगेशन करेगा नेगेटिव चार्ज के साथ। ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है, रेजोनेंस में आगे पढ़ाऊंगी, आपको ये समझना होगा। और इसका सेकंड एग्जांपल भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, OR, ऑक्सीजन क्या कंटेन कर रहा है, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, रिलीज कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए, नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो क्या करती है, नेगेटिव स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज को क्या करती है, कंटेन करती है। सेकेंड हमने पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसमें एक ऑर्गेनिक था और एक मेटल ग्रुप लगा था, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जिसमें हमने प्रिपरेशन भी पढ़ी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। थर्ड हमने टाइप कौन सा पढ़ा, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो क्या कंटेन करती है, लोन पेयर को। फोर्थ हमने पढ़ा एल्कीन विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एल्कीन के साथ क्या लगा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल नेचर का है। थैंक यू, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।